हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको सलवार को स्टिच करना बताऊंगी। इसको मैंने कटिंग किस तरह किया था उसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है। उसको आप देख सकते हैं कि सलवार की कटिंग किस तरह होनी है। जो मैंने पिछले वीडियो में सलवार कट करके दिखाई थी उसी सलवार को मैं स्टिच करके इस वीडियो में दिखा रही हूँ। सब पहले आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि सलवार की कटिंग किस तरह हुई थी। और उसमें मैंने बताया भी है सैंपल के तौर पे कि इस तरह इसके जो पीसेस हैं इस तरह जोड़े जा सकते हैं। ये जो आप पीस देख रहे हैं ये इसको म्यानी बोलते हैं। सलवार को खुला करने के लिए मैंने ये म्यानी डाली है इस तरह से, क्योंकि ये सिंपल सलवार है। इसकी ये जो सलवार है ज़्यादा हैवी नहीं होती है, सिंपल होती है। और ये म्यानी डालने से ये सलवार कंफर्टेबल हो जाएगी, पीछे से उठते बैठते टाइम खिंचाव नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये म्यानी डाली है। अब ये 4 फोल्ड सलवार थी, इसको मैंने 2 फोल्ड में कर लिया है। अब ये जो म्यानी वाले पीस हैं इसके साथ एक एक पीस 4 पीस हैं, दो दो पीस इसके जो हैं साइडों में अटैच होंगे इस तरह से। पहले मैं ये जो पीसेस हैं इनको स्टिच कर लेती हूँ, इस तरह से आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इस तरह से मैं ये पीस को सिलाई कर रही हूँ। ये पीसेस को अलग अलग भी उसके साथ सलवार के पीस के साथ भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो तरीका है वो आसान है। इस तरह आप पहले इन पीसेस को स्टिच कर लीजिए इस तरह से, और फिर उसको हम सलवार के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। जो 2 फोल्ड किए हैं ये दोनों जो फोल्ड हैं इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगा के सलवार का उल्टा या सीधा जो साइड होता है वो आप ध्यान से उसको देख के करना है। इस तरह से ये सिलाई मैं कर रही हूँ इस तरह से। जो पटियाला सलवार होती है या फिर हैवी सलवार बोल सकते हैं वो होती है, उसकी कटिंग भी इसी तरह होती है, लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क होता है क्योंकि वो हैवी होती है, ज़्यादा कपड़ा होता है, उसको सिलने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बट ये इसी तरह ही मोस्ट ऑफ द जो पार्ट्स हैं इस तरह ही सिलाई होते हैं। ये चारों जो पीस थे मैंने इस तरह करके चारों साइड अटैच कर लिए हैं इस तरह से। मैंने कमीज की कटिंग भी और स्टिचिंग भी उसकी भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ये इस तरह का जो लुक आया है सलवार का, जो मैंने जो पीस अटैच किए हैं म्यानी, इस तरह कुछ दिखेगी। अब यहाँ मुझे सिलाई लगानी है, गुम सिलाई लगानी है। तो वो सिलाई जैसे हैवी सलवार में इसके जो कुंदे और ये पल्ले अलग होते हैं तो इसको सिलाई लगा के अटैच करते हैं, लेकिन ये सिंपल सलवार है, इसके कुंदे और जो पल्ले हैं साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन इसको हैवी सलवार वाली लुक देने के लिए हम इसके अंदर गुम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो ये इस तरह दिखेगा कि जैसे इसके जो पल्ले हैं अलग से ही अटैच किए हुए हैं, इस तरह सिलाई उसकी दिखेगी। इस तरह करके ये 4 सिलाइयाँ आएंगी इस तरह करके। इस तरह से गुम सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल किनारे किनारे से,
लगा लेनी है। इस तरह क्या होगा, कुंदे अलग दिखेंगे और जो पल्ले हैं पोंचे के वो अलग दिखेंगे। इस तरह करके चार सिलाइयाँ लगेंगी। सिलाइयाँ लगा लेनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिख रही है ये इस तरह से सिलाई दिखेगी साइड में। आप अपनी कोई बनी हुई सलवार को देख सकते हैं कि उसकी ये वाली सिलाई किस तरह आई है। सेम उसी तरह ये सिलाई आई है और वही वाली हैवी सलवार वाली लुक दे रही है। इस तरह से एक सिलाई ये है, एक इसके नीचे साइड में है, एक दूसरी लेग पे 2 सिलाइयाँ उधर हैं। इस तरह से ये कुंदे दिख रहे हैं और दूसरी साइड में ये पल्ले दिख रहे हैं। नीचे और ऊपर दोनों साइड सिलाई लग चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। जिस दूसरी साइड पे भी इसी तरह हो गया। अब इसकी बेल्ट सिलाई करेंगे। बेल्ट का एक पूरा सिंगल पीस था, उसको डबल फोल्ड करके मैं कटिंग किया था, जो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब एक साइड में ही सिलाई लगेगी। अगर 2 पीस को आप अटैच करके कटिंग कर रहे हो तो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड सिलाई लगती है। अब मेरी सिलाई ये है, एक साइड पे ही आएगी, फ्रंट साइड पे जहाँ पे नाड़ा डलता है। इस तरह से मैंने उसको डबल सिलाई कर लिया है और यहाँ से ये 2 इंच ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ से इसका जो पट्टी फोल्ड होगी जिसमें नाड़ा ढलेगा। अब इसको इस तरह सिलाई कर लेना है। इस तरह से, इस तरह इसके एक तो धागे नहीं निकलेंगे और दूसरी इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से अब दूसरी साइड हो गया ये। इस तरह सिलाई लगाते वहीं पे आके इसको ख़त्म कर देना है ऐसे। ये ऊपर जो है नेफा, इस तरह से फिर इसको कर देंगे। अब इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे बाद में, क्योंकि मैं इसको लास्ट में फोल्ड करती हूँ पोंचे बनाने के बाद में। क्योंकि अगर सलवार की कुछ लंबाई ज़्यादा बढ़ गई है या कम हो गई है तो हम यहाँ पे जो पट्टी फोल्ड करेंगे वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं 1/2 इंच। अब ये 7 या 7.5 इंच इसका निशान लगाया मैंने फ्रंट साइड से, जहाँ पे सिलाई लगाई थी मैंने यहाँ पे कट भी लगा लिया है। वो इसलिए कि इतनी जगह में 7-7.5 इंच की जगह में हम इसके प्लेट्स डालेंगे और बाकी ये सिंपल सिलाई पीछे तक इसी तरह लगेगी। अब ये जो सलवार है, अब इसको 2 वल पीछे की ओर डालने होते हैं। इस तरह से प्लेट्स 2 प्लेट्स डाल दी है। ये बेल्ट अटैच करने से पहले अगर आप लगा लोगे इस तरह से तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आसान रहेगा। अब ये जो फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है बेल्ट की, इसको छोड़ के उसी के ऑपोजिट में उसका जो बैक साइड आएगा बेल्ट का, उसको ये सलवार के सिलाई के साथ जो सेंटर की सिलाई है उसके साथ अटैच करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने कटिंग करते टाइम वहाँ पे कट भी लगाया था जहाँ इसका बेल्ट का सेंटर रहता था। इस तरह से फ्रेंड्स, आपको ये पहली बार वीडियो देख के शायद समझ नहीं आए, आप वीडियो को दोबारा देखिए। जितनी बार आपको समझ नहीं आए वहाँ से दोबारा देख सकते हैं। क्योंकि मैंने बनाई तो सिंपल है, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपको वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी तो आप सीख जाएंगे। इतना भी सिलाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से आप सिलाई लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी और बताऊंगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको दूंगी।
अब इस तरह से जो 7.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ से अब मैं प्लेट्स डाल रही हूँ। आपको फिनिश करके वो प्लेट्स दिखाऊंगी। इस तरह से दूसरी साइड से भी यहाँ से प्लेट्स डालनी शुरू की थी मैंने। पहले मैंने जो बैक साइड से लेके दोनों साइड तक जो प्लेन सिलाई लगनी थी पीछे की साइड में वो लगा ली, और उसके बाद जहाँ 7.5 इंच का निशान आता है मार्क लगाया था मैंने, वहाँ से मैंने इसको प्लेट्स डालनी शुरू की थी इस तरह से। क्योंकि ये सलवार सिंपल सलवार है, इसको ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं चाहिए थी, इसलिए 1-1 इंच इसको अंदर को फोल्ड करके मैंने इस तरह से प्लेट्स पूरी सलवार में डाल ली। इस तरह से करते हुए आपको धीरे धीरे जब आप करोगे, प्रैक्टिस होगी, उसी तरह आप सीख जाओगे। इन फ्यूचर में इसकी अलग अलग वीडियो भी बना के आपको सिखाऊंगी कि स्पेशल एक प्लेट्स कैसे डलते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, और पोंचे कैसे बनाते हैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। इस तरह से ये बल जो हैं सलवार के डाल रही हूँ दोनों साइड से इस तरह। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि ये जो कपड़ा है वो भी सिल्क का है, वो बार बार इधर उधर जा रहा था, इसी कारण मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आप कॉटन के कपड़े पे बनाएं। कॉटन के कपड़े की सलवार बनाएंगे तो उसमें वल डालें, वहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और आप सीख जाओगे। इस तरह से अब यहाँ पे सेंटर हो गया। अब दूसरी साइड के जो प्लेट्स हैं इस तरह करके मैंने वो भी जैसे पहले हाफ वाली डाली हैं, अब ये दूसरी हाफ वाली डाल रही हूँ। इस तरह करके पूरी बेल्ट जो है सलवार के साथ अटैच हो जाएगी। बस ध्यान इतना देना होता है कि जो हमने 7 या 7.5 इंचेस जो हमने रखा था प्लेट्स डालने के लिए, उसी के अंदर ही आपकी प्लेट्स आनी चाहिए। इस तरह ये कंप्लीट होने ही वाला है। इस तरह से आपके सजेशन भी आप दे सकते हैं कि मैं और आपके लिए किस तरह का वीडियो बनाऊं, वो भी मैं बना के आपको दिखा सकती हूँ। इस तरह से जो प्लेट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इस तरह अब देखिए ये सलवार की लुक। इस तरह मैंने ये दोनों जो सेंटर है आसन का उसकी तरफ वल को जो प्लेट्स हैं उसकी तरफ ही डालनी होती हैं, हाफ हाफ करके। ये आप देख सकते हैं, ये पीछे के जो मैंने प्लेट्स डाली थी ये आगे की प्लेट्स हैं। अब हम मोरी बनाएंगे यहाँ पे पोंचा। ये मैंने बुकरम ले ली है। इस तरह कितनी है उसका जो घेर है मोरी का, उसके हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। 2 पीस चाहिए मुझे, 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब ये मैंने एक कपड़े का पीस लिया, इसमें बुकरम को कवर करते हुए सिलाई लगा ली। इस तरह से जो ज़्यादा वाली साइड है बुकरम की, तो उस साइड से आपको सिलना है। इसको कपड़े में रैप कर देना है इस तरह से। कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है ताकि अगर कम भी पड़े, कम ना पड़े,
बढ़ गया तो कटिंग कर सकते हैं। अब ये दूसरा भी पोंछा मैंने रैप कर लिया है कपड़े में। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो बाद में इस तरह से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए मैंने कट कर लिया है। आधा इंच जो सिलाई लगेगी उसके लिए आधा इंच ही रखना है, 1 इंच नहीं रखना है, नहीं तो सलवार की जो लेंथ है वो कम पड़ जाएगी। इस तरह से दूसरा पोंछा भी मैंने कट कर लिया है। इस तरह 2 उसके पोंछे जो हैं रेडी हो गए हैं। अब हम इसको सलवार के साथ अटैच करेंगे। जिस शेप में हमने कटिंग किया है उसी शेप में इसको इस तरह रखते हुए सिलाई लगा देनी है। सलवार को कटिंग करने का जो तरीका है बहुत तरह का है। मैं आपको एक एक करके उसका सलवार का कटिंग करने का तरीका बताऊंगी। ये सिंपल सलवार की कटिंग थी और स्टिचिंग थी, और हर तरह की कटिंग मैं आपको वीडियो में दिखाती रहूँगी। कपड़े के हिसाब से, कपड़े की लेंथ के हिसाब से किस तरह सलवार की कटिंग की जा सकती है वो सब बताऊंगी आपको। इस तरह से दोनों जो पोंछे हैं अटैच हो गए हैं। अब इसको अंदर फोल्ड किया मैंने इस तरह से, ये फिर इस तरह से फोल्ड किया ऐसे। अब इसकी जो किनारी है यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम हमको ध्यान देना है कि जो सलवार की जो सिलाई है कुंदे और पल्ले की वो एकदम सीधी होनी चाहिए। इस तरह फोल्ड हुआ है ये। अब इसको सीधा करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देना है। पोंछे पे जो सिलाई लगाते हैं वो थोड़ा ब्रिक स्टिच होता है। उसको जो उसका स्टिचिंग जो टांका होता है उसको बारीक करना होता है, जो नॉर्मल से थोड़ा सा बारीक करना होता है, तभी पोंछे की लुक अच्छी होती है, अच्छी फिनिशिंग से बनता है पोंछा। अब ये दूसरे पोंछे पे भी मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। और अब इसके ऊपर वाली सिलाई लगा दूंगी, वो भी ध्यान से लगाना है ताकि जो सलवार की सिलाई है वो इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होगी, अच्छी नहीं दिखेगी, कपड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से सिलाई लगा देनी है। इस तरह जो बुकरम है वो सलवार के साथ अटैच हो चुकी है। अब इसको पोंछे में कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं, किसी भी तरह आप बना सकते हैं। यहाँ पे सिलाइयाँ लगा सकते हैं, इसमें स्क्रॉल डाल सकते हैं सिंपली। अगर आपको डिज़ाइन नहीं आता है कोई तो इसमें आप सिंपली स्क्रॉल डाल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे पढ़ते हैं स्क्रॉल। ये पूरा इसको भर लेना है, ये देखिए इस तरह स्क्रॉल पढ़ते हैं ऐसे। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपको डिज़ाइन नहीं आता है, तो आप पूरी सलवार में इस तरह की लाइंस बनाते हुए, स्क्रॉल्स बनाते हुए पोंछा बना सकते हैं। ये मैंने पूरा आपको वीडियो में बना के नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, इस कारण मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। और मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि इसमें डिज़ाइन भी आपको बताऊंगी कैसे कैसे डिज़ाइन इसको किया जाता है और कौन कौन सा डिज़ाइन आप बना सकते हैं आसान वाले। अब इसको मैंने ये इसका पोंछा फोल्ड किया, जो पीछे की सिलाई रहती है और ये वाली सिलाई रहती है, इस तरह से पोंछा मैंने जो नापा है वो 6 इंच खुला रखना है। टोटल 12 इंच, मतलब कि हाफ में 6 इंच मैंने खुला रखना है पोंछा। इस तरह करके इसको पूरे घेर में पीछे वाले में सिलाई लगा देनी है जहाँ से हमने
आसन अटैच किया था, यहाँ पे हमने म्यानी डाली थी, वहाँ तक ये देखो सिलाई दिख रही है म्यानी की। यहाँ आसन तक पहुँच गई हूँ मैं सिलाई लगाते लगाते। इस तरह से सिलाई लगा देनी है, पूरे दूसरे पोंचे तक सीधी सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ पे मैंने 6 इंच का निशान तो लगा लिया। ये जो टेढ़ी सिलाई जा रही है वो इस तरह से मैच करके, क्योंकि दोनों पोंचे में सेम दिखनी चाहिए, इस तरह करके इसको निशान लगा के और इस तरह इसको सिलाई कर देना है। मैंने इस पर डबल सिलाई की है एक्चुअली, तो वो ओरेब होता है, कई बार खिंच जाती है सलवार, उसकी वजह से वो सलवार टांके निकलने का डर रहता है। अब ये यहाँ पे जो नेफा फोल्ड कर रही हूँ, जहाँ से नाड़ा डालते हैं या लास्टिक डालते हैं, इस तरह मैंने ये 2 इंचेस जब बेल्ट कटिंग किया था 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था, आप कटिंग वाले वीडियो में देख सकते हैं। इसको इस तरह फोल्ड करते हुए मैंने इसको बना दिया है इस तरह से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। इस तरह ये सलवार बन के रेडी हो गई है, इस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। सलवार बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।